सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती का वो शाहकार जिसको पूरी दुनिया जान ही चुकी है, खासकर पाकिस्तान और भारत के हालिया टाकरे के बाद अब उसकी पजीराई सेंट्रल एशिया के अंदर भी हो रही है। उसको नए खरीदार मिल चुके हैं। जी हां दोस्तों, दो मुस्लिम कंट्रीज ने उसको खरीदने में दिलचस्पी का इजहार कर दिया है। वो दो मुस्लिम कंट्रीज कौन सी हैं? अब क्या वाकई हमारा GF-17 टेंडर राफेल को भी पीछे छोड़ने वाला है? इन दोनों में से बेहतर ऑप्शन कौन सी है? वो कौन सी कंट्रीज हैं जो कि अब इसको खरीदना चाहती हैं? तमाम तो तफसीलात आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह से हमारा हमसाया मुल्क अपने दांत पीसने पर मजबूर है। उसका बस नहीं चल रहा कि वो क्या करे। कुदरत की जानिब से उसको ऐसी मार पड़ रही है, कोई भी दिफाई मुआहिदा करने जाता है वो कैंसिल हो जाता है। ख्वाजा महाज के ऊपर उनको नाकामी का सामना है। मैदान जंग में तो वो हमसे मार खा ही चुके हैं, एक बार फिर से मार खाने की तैयारी कर रहे हैं। अपने ही मुल्क के अंदर 500 से ज्यादा उन्होंने तैयारे, अपने एयरक्राफ्ट जो हैं वो गिरा लिए हैं। जी हां दोस्तों, हालिया रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 500 से ज्यादा जो अपने एयरक्राफ्ट हैं वो भारत ने अपने ही मुल्क के अंदर खुद ही अपनी नाकामी की वजह से, अपनी जो नाअहली है उसकी वजह से गिरा लिए हैं। इनको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, ये अपने दुश्मन सबसे बड़े खुद ही हैं। ये तमाम तफसीलात पे गुफ्तगू करेंगे आज की वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है कि अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको रिसेंट वीडियो में बताया था कि अब जो GF-17 थंडर ब्लॉक 3 है वो पूरी दुनिया के अंदर एक्सेप्ट किया जा रहा है। उसकी बहुत सी खसूसियात हैं, उनमें से एक ये भी है कि ये इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक है, उनके अंदर रिलाई करता है और उनके अंदर जो है उसको एक्सेप्ट किया जाता है। आलमी दुनिया इसको एक्सेप्ट कर रही है। बहुत से इसके खरीदार पहले भी मौजूद हैं, जैसा कि म्यांमार, नाइजीरिया, अजरबैजान। अब इसको दो नए खरीदार मिल चुके हैं। उज़्बेकिस्तान के हवाले से कहा जा रहा है कि उज़्बेकिस्तान के जो पायलट्स हैं वो चाइना और पाकिस्तान के इस तैयारे के अंदर ट्रेनिंग करते हुए नजर आए हैं। उनके सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की जो चहमगोइयां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। उनकी वजारत दिफा के हवाले से मंसूब करके ये खबर बताई जा रही है कि उनकी वजारत दिफा ने मंजूरी दे दी है कि हम लोग भी ये तैयारे खरीदें और पाकिस्तान से GF-17 थंडर जो है वो हासिल किए जाएं। दोस्तों, एक तरफ तो ये उज़्बेकिस्तान है, एक मेजर कंट्री है सेंट्रल एशिया की, तो उसी के साथ सेंट्रल एशिया के अलावा इंडोनेशिया में भी इसी तैयारे की गूंज सुनाई देती है। वही इंडोनेशिया जो कि कुछ अरसा पहले तक राफेल की तरफ देख रहा था, लेकिन अब उसके हवाले से खबर यह है कि वो GF-17 थंडर खरीदना चाहता है। क्यों खरीदना चाहता है? उसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक तो ये कि इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत बेहतरीन है। उसके बाद दूसरी जो इसकी क्वालिटी है वो सबसे बढ़ के ये है कि ये सस्ता है। राफेल के मुकाबले में आप इसकी कीमत देखें तो ये उससे आधे से भी आधा है। मतलब एक राफेल जो है वो $288 मिलियन का पड़ता है, लेकिन वहीं पर GF-17 थंडर जो है वो 40 से 50 मिलियन डॉलर्स का, या हद आप कर लीजिए कि 70 मिलियन डॉलर्स का यूनिट आपको एक पड़ जाता है। डिपेंड करता है आप कितने लेते हैं या इस तरह के मामला जो होते हैं वो, लेकिन इतना महंगा नहीं है कि जितना राफेल है। लेकिन इन दोनों की जो जनरेशन है वो मैच करती है। वो भी 4.5 जनरेशन का है, ये भी 4.5 जनरेशन का है, तो उसकी बहुत सी खसूसियात हो सकती हैं, लेकिन इसके अंदर भी अपनी खसूसियात हैं। इसके अंदर चाइनीज टेक्नोलॉजी लग सकती है, इसके अंदर जो चाइना के PL-15 है वो लगाए जा सकते हैं। इसको यूं अपग्रेड किया है पाकिस्तान की एयरफोर्स ने और उसके बाद इसको आलमी मयारों के मुताबिक तैयार किया गया है और इसी वजह से ये दुनिया के सबसे बड़े एयर शो के अंदर हिस्सा लेने वाला है। और जब वहां पर हिस्सा लेगा तो फिर मजीद जो डील्स हैं वो खुलकर सामने आएंगी। अभी तो उज़्बेकिस्तान और इंडोनेशिया ने इसको खरीदने के हवाले से दिलचस्पी का इजहार किया है। हो सकता है उसके बाद मजीद जो है वो राहें खुल जाएं। इंडोनेशिया ने कुछ यूं किया है कि हालिया दिनों के अंदर उनकी जो वजारत दिफा है, उनके वजीर दिफा की जानिब से पाकिस्तान के अंदर विजिट किया गया और जब यहाँ पे विजिट किया गया तो हमारे फील्ड मार्शल के साथ उनकी मुलाकात हुई, हमारे वजीर आजम के साथ उनकी मुलाकात हुई और इंडोनेशिया के साथ हमारी जो इक्वेशन है वो बहुत ठीक ठाक है। मतलब हम उनके साथ तजारत भी करते हैं, बहुत से MOUs के ऊपर भी दस्तखत हो चुके हैं, मजीद भी हम करने का इरादा रखते हैं। लेकिन अब की बात जो मेन फोकस रहा इस तमाम तर दौरे का वो हमारा डिफेंस था और पाकिस्तानी अफवाज की तारीफ की गई। इन्होंने भी पाकिस्तानी अफवाज की जो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ हैं या उनकी काविशें हैं उनको सराहा और उनकी तारीफ करते हुए ये कहा कि हम लोग आपके साथ जो डिफेंस टाइज हैं, अपना जो दिफाई ताउन है उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो उसके बाद ये जो है अखज़ किया गया इस तमाम तर मुलाकात के बाद। और कुछ सोर्सेज ये भी बता रहे थे कि GF-17 थंडर बेसिकली वो मांग रहे हैं और ये जो तैयारा वो मांग रहे हैं ये अपने राफेल के मुतबादल में हो सकता है वो मांगते हो, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने 42 के करीब राफेल की डील की थी
थी, लेकिन जब से पाकिस्तान और भारत का आमना सामना हुआ है तब से दुनिया का राफेल के ऊपर से एतबार उठ गया है। आल्दो वो एक अच्छा तैयारा तस्वुर किया जाता है, लेकिन वो जिनके हाथों में है वो अच्छे नहीं है, उन्होंने उसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब कर दिया है। तो इसीलिए अब जो इंडोनेशिया है वो उसको खरीदने के हवाले से ज्यादा इंटरेस्टेड नजर नहीं आता है। तो हो सकता है कि वो JF-17 थंडर जो है पाकिस्तान से खरीद लें या डील बना लें, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा अशद जरूरत है अपनी एयरफोर्स को बेहतर करने की, क्योंकि उनकी एयरफोर्स के अंदर जो ज्यादातर तैयारे हैं वो 30 साल से पुराने हो चुके हैं। उन्होंने अपनी एयरफोर्स को अपडेट करना है, इसीलिए वो चाहते हैं कि हम लोग नए तैयारे ऐड करें। और वो बहुत से ममालिक की तरफ देख रहे हैं। कुछ खबरें ये भी थी कि वो चाइना की तरफ भी देख रहे थे, लेकिन फिर कुछ खबरें ये भी थी कि वो राफेल की तरफ भी देख रहे हैं और उसी डील को बढ़ाने का भी सोच रहे हैं। मतलब 66 के करीब जो राफेल है, ये भी खबर आई थी कि वो खरीदना चाहते हैं। मतलब 42 में 22 और डाल दीजिए, इतने वो तैयारे खरीदना चाहते हैं अपनी एयरफोर्स के लिए। तो अगर पाकिस्तान ने ये डील जो है वो लॉक कर ली या इस तरह का कोई मामला हो गया, तो आप देखिए कि पाकिस्तान को कितना बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। एक तो आपको एक बहुत अच्छा और एक बड़ा पार्टनर मिल जाएगा, और उसके बाद जो दुनिया है वो एतबार करने लगेगी, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में आपके तैयारे जो हैं वो ख़रीदे जाएंगी। क्योंकि इससे पहले तक म्यांमार ने खरीदे, उसने 2-4 तैयारे खरीदे, नाइजीरिया ने कुछ तैयारे खरीदे, और अब आज़रबाईजान जो है वो 40 के करीब इसके डील बना रहा है। तो आप सोचिए कि जब ये वाले जो ममालिक हैं बड़े बड़े ये ख़रीद लेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क ख़रीद लेगा, तो उसके बाद फिर दुनिया का भी एतबार इसके ऊपर बढ़ जाएगा। वो खरीदना चाहेंगे, इसका रेट जो है आप यूं कह लीजिए कि बढ़ जाएगा, इसकी वैल्यू जो है मार्केट के अंदर वो इंक्रीज हो जाएगी, और एन मुमकिन तौर पे इसकी जो डील है वो बना ली जाए। दोस्तों, इसी के साथ अगर हम बात करें अपने हमसायों की, तो वो न जाने क्यों बहुत अरसा दराज से जब से पाकिस्तान का उन्होंने सामना किया है तब से नाकामियों का शिकार हैं। ना सिर्फ मैदान जंग के अंदर उन्होंने मार खाई है, बल्कि आलमी सतह के ऊपर जो भी उन्होंने काम किया वहाँ पे उनको नाकामी का सामना करना पड़ा, शिकस्त से दो चार होते हुए नजर आए। आप देखिए कि 2-4 इवेंट्स के अलावा जहां पर उनकी मौजूदगी जो है वो नागुज़ीर थी, उसके अलावा उनका जो खारजा पॉलिसी है उसके हवाले से क्या किरदार है। मतलब कई ममालिक में जाते हैं तो वहाँ पे जाके अपनी जो डिप्लोमेसी है वो इस तरह से करते हैं कि उनको जलील करके आ जाते हैं या उनको रुस्वा करके आ जाते हैं और कहीं से खुद होकर आ जाते हैं। मतलब चाइना में हुए, उसके बाद जो क्वाड ममालिक की कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पर हुए, उसके बाद मोदी साहब को कौन मिलने आया है? कोई मिलने नहीं आया। ना उनके एयर चीफ को किसी ने बुलाया, ना उनके एयर चीफ के साथ किसी ने मुलाकात की, ना उनके आर्मी चीफ के साथ किसी ने मुलाकात की। तो यूं जो है वो एक और उनकी नाकामी सामने आई है कि Tu-160M एक बमबार तैयारा है रशिया का, जो कि वो खरीदना चाहते थे, उसको लीज पर लेना चाहते थे। मकसद ये था कि इसके ऊपर हम लोग अपना जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो लगा सकें और उसको इंटीग्रेट करने के बाद चाइना को काउंटर कर सकें, क्योंकि चाइना के पास एक नहीं दो नहीं मुतअद्दिद ऐसे बमबार तैयारे मौजूद हैं जिनके ऊपर वो हैवी न्यूक्लियर वारहेड लेकर जा सकते हैं और जाकर अटैक कर सकते हैं। और भारत को इसका सबसे बड़ा खतरा है कि भाई अगर ये लोग अपने बमबार तैयारे लेकर आ गए तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो उन्होंने फैसला किया था कि हम लोग रशिया से Tu-160M लेंगे और ये बमबार तैयारे जो हैं वो 8 से 6 लिए जाएंगे, जिनको व्हाइट स्वैम भी कहा जाता है और व्हाइट स्वान बेसिकली इनको कहा जाता है। और जब ये ले लेंगे तो उसके ऊपर फिर मेक इन इंडिया का ख्वाब इनका था कि हम लोग वो भी लिख सकेंगे और ये इसके ऊपर अपना जो मिसाइल है वो लगा सकेंगे। लेकिन अब हुआ ये है कि रशिया यूक्रेन की वार जो है वो बिगड़ गई है और रशिया को ये तैयारे अपने लिए चाहिए। उनकी जो प्रोडक्शन लाइन है वो तबाह हो चुकी है और उनकी जो कजान एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन एसोसिएशन है कैपो, वो कह रहे हैं कि भाई हम लोग अभी आपको नहीं दे सकते हैं, हो सकता है मुस्तकबिल के अंदर हमें इसकी मजीद ज़रूरत हो और ख़ुद ज़रूरत हो, इसीलिए हम लोग ये आपको हरगिज़ नहीं देंगे। तो यूँ जो है वो इनको ये बमबार तैयारे मिलने के हवाले से भी इनकार हो चुका है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उवैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।